बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम सुल्तान औलिया हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक नहायत अहम करामात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक मर्तबा दो आदमी आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक ईसाई था और दूसरा मुसलमान था। उस जगह से शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ। उन लोगों को लड़ते हुए देखकर हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ये बात सुनने के बाद मुसलमान शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा, हजूर, ये शख्स ईसाई है और मुझसे कह रहा है मेरा नबी तुम्हारे नबी से अफजल और आला है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजूर, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं और तमाम अंबिया इकराम ने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचाना है। आप उस मुसलमान की ये बात सुनने के बाद उस ईसाई शख्स के पास गए और जाकर पूछा, क्या सबूत है कि तुम्हारे नबी हमारे नबी से अफजल और आला हैं? वो शख्स कहने लगा, हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे और ये बात कुरान मजीद में भी मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। ईसाई शख्स की ये बात सुनने के बाद हज़रत शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए और जलाल की कैफियत तारी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रुतबे को तुम क्या पहचानोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा नहीं, हमारे नबी का देखना मौजज़ा, चलना मौजज़ा और बोलना भी मौजज़ा है। उसके बाद शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम अल्लाह ताला के नबी तो नहीं हैं, लेकिन हम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। अगर हम आपके सामने किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाते हैं तो क्या तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनने के बाद वो ईसाई शख्स हैरान हो गया और कहा, मैं ईमान ले आऊँगा, मगर आप पहले ऐसा करके तो दिखाएं। सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे साथ चलो। सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स को लेकर एक पुराने कब्रिस्तान पहुँचे और एक कब्र के पास खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से फरमाया, ये एक गाने वाले की कब्र है जो गाना गाता था और गाना गाते हुए उसका इंतकाल हो गया। जब वो गाना गा रहा था तब मौत ने उसको आन लिया, क्या हम इसको ज़िंदा करके दिखा दें? तो वो ईसाई हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फिर हैरत से देखने लगा और कहने लगा, बिल्कुल इसको ज़िंदा करके दिखाएं। उस आदमी के ये कहने की देर थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म जारी किया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से तू ज़िंदा हो जा। अचानक कब्र फटी और वो शख्स गाना गाते हुए ज़िंदा हो गया। उस मुर्दे को ज़िंदा होते हुए देख कर वो ईसाई हैरान रह गया। ईसाई आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी का तलबगार हुआ। वो ईमान ले आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।